अस्सलामुअलैकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने ईएमएफ को बड़ा डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। एक सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह आती है। जल्दी से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेंथ बढ़ जाती है फजूल बातों से। ठीक है, आप लोगों को नाम तो पता ही है मेरा, ठीक है। तो आप लोगों को पता था यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, प्लस क्यू यहाँ से गया, इधर इसने आया, एनर्जी वेस्ट की, यहाँ आ गया, यहाँ पे फर्ज करो ये चार्ज इधर आ गया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या मौजूद था? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली काम क्या कर रहा था? इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली आयोनाइजेशन की फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉरी डिसोसिएशन नहीं, आयोनाइज्ड फॉर्म, आयंस की फॉर्म में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आयनाइजेशन उसके अंदर हुई भी होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से जो चार्ज फ्लो कर रहा होता है ना, वो आपके पास उनको, अब इसको आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहाँ से यहाँ आने में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, पूरा बताया हुआ है, डायरेक्ट इस वीडियो पे ना आना, पिछली देख के आना। ठीक है, तो ये आपके पास इधर आपको नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ड्रैग होगा और उसकी वजह से इसके ऊपर जो वर्क होगा वो आपके पास क्या होगा? इसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, ये आपके पास इस तरफ ड्रैग होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसको यूं ही ड्रैग हो जाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी इसके पास, इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। सेल अपने ही अंदर सेल का क्या होगा? एक एनिमी होगा। ठीक है, जो कि इसको मूव करने से रोक रहा होगा, जो ये सोल्यूशन होगा। या बैटरी की बात करें तो बैटरी, तो हमारे पास इंटरनल का मतलब यही है, अंदरूनी। तो ये आपके पास एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन और एनी काइंड ऑफ ऑपोजिशन offered by the battery to the charge when it moves between the electrode potential, when it moves between the two electrodes and when the circuit is open। तो मैं इस चीज को क्या बोलूंगा? मैं इस चीज को नाम दूंगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। ठीक है, इस चीज को मैं किस चीज का नाम दूंगा? सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक, तो हम लोग अब इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले ना एक चीज याद रखनी है आप लोगों को। जब मैं इधर सर्किट दे रहा हूं, फर्ज करो कि इधर आप लोगों के ये चार्ज था, ये जो सेल था 12 वोल्ट का सेल था। ठीक है, 12 वोल्ट का ये सेल था, यानी कि आप लोगों के पास ये 12 वोल्ट था। अब इस सेल ने कितना आप लोगों को प्रोवाइड किया? फर्ज कर लो, या इसकी कोई वैल्यू आप लोग रैंडम सी ले लो, 18 वोल्ट कर लो। ठीक है, इसके जब आप सेल गए, आप सेल लेने गए, सेल लेके जाके देखा, उस पर लिखा हुआ था 18 वोल्ट। ठीक है, आपने मजे से क्या किया? आपने इधर कोई बल्ब लगाया हुआ था, उसमें आपको चाहिए थे 18 वोल्ट। आप गए, आपने जाके मार्केट से 18 वोल्ट आके इसके अंदर एंटर कर दिए। अब जब 18 वोल्ट का सेल इधर लगा दिया सर्किट में, तो आपने देखा ये तो यहाँ पे ऑन ही नहीं हो रहा। इसने 18 वोल्ट जलना था, ये ऑन नहीं हो रहा। अब क्या हुआ? ये तो 18 वोल्ट ही आगे आ ही नहीं रहे, यहाँ पे तो 18 वोल्ट नहीं आ रहे। इसका मतलब है यहाँ पे अंदर कोई इसके गड़बड़ है, यानी कि अंदर कोई इसके ऐसी चीज मौजूद है जो कि इसको क्या कर रही है, जो कि इसको अंदर मूव करवाने से जो इसकी क्या कर रही है? पोटेंशियल को वेस्ट कर रही है। थोड़ा सा पोटेंशियल उस रेजिस्टेंस में वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अभी उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखेंगे हर्डल और ऑपोजिशन। ठीक है, ऑपोजिशन, हर्डल है या ऑपोजिशन है? किसकी हर्डल है? किसको हर्डल फेस हो रही है? टू चार्जेस, चार्ज व्हेन क्या करेगा? चार्ज देखो, यहां से आपके पास चार्ज, यहां से ये आपके पास इस पोटेंशियल के अगेंस्ट, यानी कि ये अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास हर्डल है, कोई भी ऑपोजिशन है जो कि क्या हो रही है? ऑफर्ड हो रही है इन द पाथ ऑफ द करंट ड्यू टू मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हर्डल और ऑपोजिशन टू चार्ज, और यहां पे टू चार्ज व्हेन इट मूव्स थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, या व्हेन इट मूव्स थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, या मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, सिंपल आप वर्ड्स में कह लो कि आपको जो हर्डल चार्जेस को फेस करनी पड़ रही है, वो आपके पास क्या होगी? वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। हर्डल और ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज, यहां लिख लो फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन इट मूव्स थ्रू इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बैटरी और सेल। ठीक है, ऑफ बैटरी और सेल। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात समझ आ गई? एक चीज है, बैटरी क्लेम करती है, बैटरी
ये लाइनें लिखवा रहा हूं, आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ आएंगी। क्लेम्स, अब कितना क्लेम करती है कि आपके पास दैट इट प्रोवाइड्स, मैंने यहां पे कहा कि आपके पास कितना वोल्ट प्रोवाइड कर रही है ये, दैट इट प्रोवाइड 18 वोल्ट, ठीक है। लेकिन 18 में ये आपके पास 18 वोल्ट नहीं प्रोवाइड करती। और आप लोगों के पास एक बात और याद रखनी है आप लोगों ने, कि आप लोगों के पास ये सिर्फ उसी वक्त इलेक्ट्रोमोटिव, ये वोल्ट उसी वक्त होगा, ये ईएमएफ उसी वक्त होगा, ये आपके पास व्हेन, अगर मैंने तो फॉर एग्जांपल लिया, ईएमएफ उसी वक्त होगा व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। ये लास्ट टाइम भी आपको बातें बता दी थी मैंने, ठीक है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। तो अब हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के, अब होती है सेल के अंदर है, इट इज प्रेजेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल, या बैटरी भी लिख सकते हो। सेल और बैटरी मतलब अब फिलहाल हम मैकेनिज्म को देख रहे हैं तो एक ही चीज है फिलहाल, ठीक है। स्मॉल आर is present inside the cell, but in circuit it is present, या इसको हम लोग लिखेंगे but in circuit it is present to adjacent side of cell, यानी कि अभी बताता हूं adjacent side का, adjacent side of सेल, यानी कि आपके पास जब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं ना, सर्किट में हम लोग ये देखो इस तरह से कोई भी सर्किट ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है, यहां पे आ गई रेजिस्टेंस, ठीक है, यही बैटरी है ना, ये मैंने उठा के इधर लगा दी, ये आ गई ये रेजिस्टेंस, और ये इसको मैंने अटैच कर दिया। अब जाहिरी बात है, मैंने कहा यहां पे थे 18 वोल्ट, यहां पे आगे 18 वोल्ट नहीं जा रहा, तो यहां पे कोई ना कोई इसके रेजिस्टेंस यहां पे अटैच होगी, ठीक है, ये कंप्लीट रेजिस्टेंस होगी। ये एडजेसेंट साइड, सेल के बगल में, यानी कि साइड पे, साइड बाय साइड को बोलते हैं, सेल के बगल में। अगर आप लोग देखो इसके सेल के साथ होगी, और ये पूरा एक सेल, ये पूरा एक ई है जो कि कितना प्रोवाइड कर रहा है, 18 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ ये रेजिस्टेंस फ्री के अंदर होती है, ठीक है। तो ये चीज ज़हन के अंदर रखनी है, सेल की साइड पे रखी जाती है, ठीक। एक और बात लिख लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर, ठीक है, ये अलग साइड है, ये अलग है, स्मॉल आर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सीरीज। अब सीरीज आप लोगों को पता है, सीरीज सर्किट पीछे थोड़ा सा मैंने डिटेल बताई थी, थोड़ी सी बताई थी, सीरीज टू सेल, हमेशा ये सेल की सीरीज के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये सारी बातें थी इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल से आपको वो जो बुक के अंदर मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आ जाएंगे, वो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला सेटिस्फाई किस तरह हो रहा है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। इस सारे को आपने नोट कर लेना है। अब इसके बाद चलते हैं उस एग्जांपल के ऊपर, एक एग्जांपल से आपको जस्टिफाई करूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म। उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क बताऊंगा, और ये आप लोगों के पास जो है बुक वाली बात डेरिवेशन करेंगे, आप लोगों के पास टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो, आप लोगों के पास होगा क्या, आप लोगों के पास फर्ज करो कि ये एक सर्किट है, ये आपके पास एक सर्किट है जिसके अंदर, ठीक है, ये एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, और मैंने कहा था कि यहां पे कितने वोल्ट हैं, कितने वोल्ट है, 18 वोल्ट, ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ पे है जी रेजिस्टेंस है, वो आप लोग फर्ज कर लो कि रेजिस्टेंस होगी कितनी, 6 ओम, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया, ठीक है। ये क्यों लगाया अभी बताता हूँ। एमीटर करंट मेजर करता है, हमेशा सीरीज में लगता है एमीटर, हमेशा। ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अभी हमने नहीं पढ़ेंगे जाके, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि एमीटर हमेशा क्या करता है, हमेशा हमारे पास सीरीज के अंदर लगता है। और यहाँ पे मुझे जाहिर बात है, मुझे अभी करंट भी देखना है और वोल्ट भी देखना है। मैं असल में इंटरनल रेजिस्टेंस को एग्जांपल से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को देखने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या किया, यहाँ पे मैंने आप लोगों के पास एक एमीटर लगा दिया, और हमेशा यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी आपको बुक का सर्किट फौरन समझ आएगा, फौरन से पहले, ठीक है, इस एग्जांपल के बाद। ये हमेशा पैरेलल में लगता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है, ये हमेशा पैरेलल में लगेगा। अब देखो
यहां से हाई टर्मिनल, ये लो टर्मिनल, यहां से करंट निकला। फर्ज करो कि मैंने कहा यहां से करंट निकला 3 एम्पियर, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 3 एम्पियर मतलब आपको एक सर्किट है 3 एम्पियर निकल रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहां पे पहुंचा करंट, यहां पे पहुंचा, अब यहां पे कितना आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर सर्किट के अंदर। तो यहां पे जरा अब देखो, एक हम लोग फाइंड कर रहे हैं, एक हम लोग कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और एक होगी, या ऑब्जर्वेशन नहीं, एक आपके पास होगी कैलकुलेशन, ठीक है, जो हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और एक होगी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, सिंपल लिख लो। कैलकुलेशन और एक्चुअलिटी में आपको, एक्चुअल के अंदर आपको मैं फर्क बता रहा हूं। देखो कैलकुलेट क्या किया हमने, यहां से 3 एम्पियर निकला, 3 एम्पियर यहां पे आया, तो आपको पता है ओहम लॉ के मुताबिक V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। यहां पे कितना, ये कितने रेजिस्टेंस है, 6 ओम, 6 ओम, कितना आया आगे, 3 एम्पियर, ठीक है। सुनते जाना बात को। तो ये कितना हो गया, कितना हो, ये हो गया 18 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई इस तरह, ठीक है, 18 वोल्ट हो गया। अब जब मैंने क्या किया, अब ये एमीटर का काम क्या है, एमीटर का काम है सीरीज में लगना और करंट की वैल्यू को देना। जब मैंने देखा यहां से एमीटर को, तो ये वाला करंट वो नहीं दे रहा था। जब यहां से ये सारा करंट गुजरा, तो यहां से करंट गुजरने के बाद मुझे पता लगा यहां आ रहा है 2 एम्पियर, यहां कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर। तो यहां पे भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो, अब कितनी आई यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल्स टू आई आर, दोबारा, ठीक है। यहां पे 2 6 आर, V इक्वल्स टू 2 एम्पियर करंट, कितनी रेजिस्टेंस है, कितनी रेजिस्टेंस, 6 ओम, 6 ओम, तो 12 वोल्ट आगे आ रहे हैं, ठीक है। 12 वोल्ट आ रहे हैं यहां पे। ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो कर रहा था, ये 12 वोल्ट शो कर रहा था। और मैंने कहा कि मेरे पास जो करंट एमीटर शो कर रहा था, वो कितनी शो कर रहा था, 2 एम्पियर। तो यहां से जो मेरे पास पहले वैल्यू थी, वो थी 3 एम्पियर की। वो 3 एम्पियर करंट नहीं था, वो 2 एम्पियर था, ठीक है, जो मुझे एमीटर से देख के पता लगा। और जो मुझे वोल्टेज यहां पे अब मैंने निकाला है, ये कितना निकला है, ये एक्चुअल में कितना निकला है, 12 वोल्ट निकला है। अब एक सवाल, 12 वोल्ट हमें मिल गया, यहां से 6 वोल्ट कहां गया, यहां से 6 वोल्ट कहां गया। अभी जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करो, इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करो इस तरह से। ये बेटा एंट्री टेस्ट में, ये आप लोगों को मैंने ऐसे नहीं कहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मुझे पता है बच्चे देखना नहीं पसंद करते इतना डिटेल, लेकिन ये आप लोगों को एंट्री टेस्ट में जाके खुद ही देखना पड़ेगा। फिर भी देखोगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, अभी वो सिर्फ अगर बोर्ड की तैयारी करें, और फिर उनको ज्यादा अच्छी चीज समझ आएगी अगर ये वाली वीडियोस देखोगे आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों को ये देखो, ये सेल, ये आपके पास छोटू आर, नन्ना मुन्ना आर, ठीक है, ये आ गई पूरी सेल। अब है ये सेल, ठीक है। अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस कितनी ऑफर कर रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं इधर से, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पे मैंने क्या लगाया हुआ था, यहां पे मैंने एमीटर लगाया हुआ था, ठीक है। ये मैं ऑपोजिट साइड में, मुझसे नहीं लिखा जाता, इसलिए मैं उधर खड़े होके बार बार क्या करता हूं, देखता हूं कि मेरा एंगल वही रहे। ये आएगा वोल्ट मीटर, और ये बड़ा गंदा सा सर्किट बन गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास वोल्ट मीटर। अब देखो यहां से एक्चुअल में करंट कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है 2 एम्पियर। ये रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम का, ठीक है। अब आपको पता है सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, करंट जो यहां पे होगा वही यहां पे होगा। करंट यहां से आया, ये आपके पास यहां पे भी 2 एम्पियर आ गया, यहां पे भी 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। वोल्टेज यहां पे कितना था, यहां पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट है, इसके अक्रॉस कितने हैं, 12 वोल्ट, बाकी कितने बचे, 6 वोल्ट। यानी कि 6 वोल्ट आप वोल्टेज, ये सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता है, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड होगा तो 12 और 6 यहां पे आ जाएगा। यानी कि ये जो ईएमएफ था, ईएमएफ आ गया 12 इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आया और 6 इसके क्रॉस आ गया। अब देखो 12 जमा 6, आपको बात समझ आती है, 6 भी यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां पे कितना करंट है, यहां पे करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहां पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जरा देखो, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है मुझे, तो 6 डिवाइडेड बाय ये कितना है, 2 इक्वल्स टू आर। तो 2 1 2 2 3 6, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 3 ओम का स्मॉल आर, ये आ जाएगा। यानी कि जो सेल के अंदर की रेजिस्टेंस है वो कितनी थी, वो 3 ओम मौजूद थी,
ठीक है। अब इसको देखते हैं कि यहां पे ये वाली वैल्यू क्यों सही नहीं आई, यहां पे ये किस तरह आ रही है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट इधर बताऊंगा आप लोगों को, यहां पे आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये किस तरह से जस्टिफाई हो रही है। देखो दोबारा लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं, देखो V इक्वल्स टू आई आर, यही होता है। EMF कैलकुलेट करना है हमने टोटल E, ठीक है। बेसिकली बता रहा हूं कि 18 वोल्ट किस तरह से हम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहां पे कितनी रेजिस्टेंस मौजूद है, R, एक तो ये एक सेल के अंदर की रेजिस्टेंस, तो ये लिखेंगे हम I इंटू R प्लस नन्नू R, ठीक है, छोटा r, ठीक है। I इक्वल्स टू R प्लस स्मॉल r। तो अब देखो जरा R ये कितना है, ये कितना है 6 ओम। करंट कितना जा रहा है, सबसे पहले तो करंट देखेंगे हम लोग, करंट जा रहा है 2 एम्पेयर, ठीक है। और ये वाली रेजिस्टेंस कितनी थी 6 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आई है 3 ओम, ठीक है। तो अब देखो जरा 2 इंटू 9, 2 9s आर 18 वोल्ट। अब हुई है इक्वेशन सेटिस्फाई। तो ये वो चीज थी, वो रेजिस्टेंस जो मैं इधर कैलकुलेट कर रहा था, यहां पे ये जो कैलकुलेशन में मेरा मसला आ रहा था, जो मुझे एमीटर जो रीडिंग दे रहा था, और इस कैलकुलेशन के मुताबिक यहां पे उतने वोल्टेज नहीं आ रहे थे। वो क्यों नहीं आ रहे थे, वो इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ये इसकी सेल की अपनी अंदर की रेजिस्टेंस मौजूद थी, ठीक है। ये था इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ का दोनों का डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे इसके रिलेटेड, ठीक। आपकी बुक से लेके एंट्री टेस्ट तक हर चीज इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। देखो टर्मिनल वोल्टेज, ये लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं इंशाल्लाह होगा, और ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को किस तरह से डिफाइन करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को आप लोगों, सॉरी टर्मिनल्स का मतलब क्या है ये आपको मैं अभी बता देता हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबसे पहले सुनो, आप लोगों को मैंने बताई थी क्या होती है, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये P डॉट D का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल ऑफ सेल, टर्मिनल ऑफ सेल कब, व्हेन, ये पीछे भी लिखवा चुका हूं, I इक्वल्स टू 0 व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, ठीक है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा आपके पास, टर्मिनल वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। अब जब टर्मिनल्स होते क्या है, पहले टर्मिनल्स को सुन लो कि आपके पास टर्मिनल्स क्या है। ये देखो, ये आपके पास एक सेल लगा हुआ है, ये आपके पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक ये इस तरह से, ठीक है। अब ये पूरा एक सेल है, ठीक है। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास ईएमएफ होगा, ठीक। और जो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस आ रहा है, ये हैं 2 टर्मिनल्स, ठीक है, जहां पे वायर कनेक्टेड है, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, ये टर्मिनल्स हैं। इन टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल होगा, इस चीज को बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल, ये होगा ईएमएफ, ठीक है। ये आपके पास उन दोनों का बेसिक टर्मिनल्स को या आपको बोलते हैं जो जहां पे रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो, अटैच हो। तो आप लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सर्किट। ये इनका पहला फर्क है, CIRCUIT, ठीक है, सर्किट, ठीक है, ये इनका पहला डिफरेंस है, ठीक। अब दूसरी चीज देखो कि आपके पास जरूरी नहीं है कि अगर तो इफ द सर्किट इज ओपन देन टर्मिनल वोल्टेज इज 0, EMF इज नॉट इक्वल टू 0। EMF आपके पास हमेशा पैदा होगा, हमेशा प्रेजेंट होगा जब आपके पास जो है सर्किट ओपन होगा, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल उसी वक्त प्रेजेंट होगा जब ये आपके पास सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने ज़हन के अंदर रखना है कि आपके पास V इक्वल्स टू 0 व्हेन I इक्वल्स टू 0, E नॉट इक्वल्स टू 0 व्हेन I इक्वल्स टू 0, ठीक है। तीसरी चीज, टर्मिनल EMF is
कॉज, पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज V इज इफेक्ट, ठीक है। ये इनके दरमियान में फर्क होता है, ठीक हो गया। तो आपके पास ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। अब हम लोग देखो, ये मैं दरमियान में लाइन भी लगा देता हूं, ठीक है। ये आप लोगों के पास इन दोनों का फर्क है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान के डिफरेंस, अक्सर बच्चों को ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस ही नहीं पता होता, ठीक। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, बुक की डेरिवेशन को स्टडी करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, अब आप लोगों का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सारी बातें आप लोग पढ़ोगे, आपको बेटा बुक से ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को सिर्फ एक छोटी सी डेरिवेशन करवाता हूं और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इसके अंदर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर हम लोग देखें तो आपकी बुक में वो कहता है कि ये इस तरह से बैटरी जमी हुई है, ठीक है। ये आपके पास सर्किट आ गया, ठीक है, कंप्लीट, ठीक। अब आप लोगों को पता है ये कौन सा टर्मिनल हाई टर्मिनल, ये कौन सा टर्मिनल लो टर्मिनल, यहां से निकला करंट आई क्या होता है, आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम लोग एवरेज करंट की बात करेंगे, डेल्टा क्यू इन टाइम डेल्टा टी। तो आपके पास यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने अपनी एनर्जी डिस्टॉर्ट की, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है जाया की, डिसिपेट की। डिसिपेट करने के बाद क्या हुआ, इस डिसिपेट करने के बाद आपके पास ये चार्ज, करंट यहाँ पे आए, यहाँ पे आपके पास, यानी कि चार्जेस जो हैं डेल्टा क्यू यहाँ पे आ गए। इसके अंदर वही सारा प्रोसेस लगा जो बैटरी का पूछला, पूरा आपको मैं बता चुका हूँ, ये वाली वीडियो, एक पिछली वीडियो में। फिर यहाँ पे जो आपके पास ये आ गया, ये दोबारा इस तरह से फ्लो करना शुरू करेगा। लेकिन बात वही कि आपके पास क्या इतना जितना ये आपके पास जितना ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है, क्या इतना ही वोल्टेज आगे जाएगा या इसका इतना इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो आपके पास वो सारी बातें मैंने बता दी कि आपके पास यहाँ से एनर्जी किस तरह आएगी, केमिकल, उसने बताया हुआ है कि केमिकल रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट से आपके पास एनर्जी आती है, ठीक है। उसकी मैंने 4 लाइनों को पूरा एक 20 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वो पिछला वीडियो आप लोगों को पता लग जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बता चुका कि आपके पास दूसरा सर्किट इस तरह से, यहाँ पे एक आगे आओगे तो आपके पास बुक के ऊपर एक अगला सर्किट बनाया हुआ है उन्होंने इस तरह से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लगाई मैंने, वोल्टमीटर आपने करना पैरेलल में है, उसने दरमियान के अंदर अब अटैच कर दिया। मैंने जो आपको एग्जांपल बताई थी मैंने ऊपर अटैच कर दिया था, उसने आपकी बुक के अंदर इस तरह से, ठीक है, यहां पे उसने एक वोल्टमीटर किया, ये भी पैरेलल के अंदर ही उसने किया हुआ है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास एक बैटरी और ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पूरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास E होगा और ये आपके पास R। इसके अंदर ना वो एक बात लिखता है, कहता है वोल्टेज की जो रेजिस्टेंस है ना, आपको अभी जब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ये बात का बड़ा डिटेल में आंसर दूंगा कि आपके पास, अच्छा वो सॉरी टू से ये लाइट का बड़ा इशू है, ब्लैक आउट आप लोगों को पता है आजकल तो यूपीएस वगैरह भी नहीं है तो ऑफ हो गए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लाइट में जरा मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास यहाँ से, अब आप लोगों के पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके एनर्जी डिसिपेट करेगा। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको स्मॉल r से उसने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ये आपके पास रेजिस्टेंस सारा सीरीज में वही सारा पीछे से कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब इधर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास जो ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो बेसिकली किसके, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता था, डेल्टा W ओवर डेल्टा Q के, ठीक है। यहां से यही चीज आएगी। अभी आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी पीछे टर्मिनल्स का कॉन्सेप्ट दिया, ये टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स, इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ये I यहाँ पे आएगा, ये I यहाँ पे आया तो ये I इधर आया तो ये यहाँ पे पोटेंशियल जरा फाइंड करो। तो आप ओम लॉ को अप्लाई करो, यहाँ पे आप लोग देखोगे V इक्वल्स टू I R यहाँ पे, और ये करंट घूमेगा इधर आएगा, जब इधर वापस आएगा तो इसके अंदर कितना होगा, I स्मॉल r। ये देखो ये I स्मॉल r होगा, ठीक है। ये जब करंट यहां से ये I और यहां से I, ये सारा पूरे सर्किट में होता हुआ करंट यहां पे जाएगा तो ये कितना होगा, स्मॉल r होगा। अब देखो यहां पे देखो, इस ओम लॉ को यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको यूज करते हुए V इक्वल्स टू, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, जिस तरह पीछे एग्जांपल में बताई R प्लस स्मॉल r, तो I
इंटू आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर प्लस आई छोटू आर, ठीक है। आई आर और स्मॉल आई आर, अब ये आई आर आपके पास क्या है, ये आपके पास टर्मिनल के क्रॉस नहीं है पोटेंशियल, तो ये आपके पास ये आप लोगों के, अच्छा ये जो आप लोगों ने जब आर की जगह आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ईएमएफ आ गया। तो ये भी आपके पास बेसिकली अब हम लोगों ने ईएमएफ को मतलब वोल्टेज को ईएमएफ लिख लिया, ठीक है। तो ईएमएफ E इक्वल्स टू आई आर, आई आर आपके पास ये टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज है, तो ये वी टी, सॉरी बेटा ये आप लोग तंग हो रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन मुझे वीडियो कंप्लीट करना है इस वजह से मैं ये स्टेप ले रहा हूं। तो वी टर्मिनल प्लस ये आपके पास आई स्मॉल आर, ठीक है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर ना, यहां पे वो इस चीज को मिटा रहा हूं, यहां पे वो ये इस इक्वेशन से वो एक बात लिखता है, ये लिखता है E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। आई आर और आई स्मॉल आर को देखो तो आप लोगों को एक चीज नजर आएगी इस फॉर्मूला से। आप लोगों को अगर मैं कहूं कि यहां से मैं इस चीज को लिख सकता हूं डेल्टा W इक्वल्स टू E डेल्टा Q, ठीक है, ये एनर्जी है, ठीक है। अगर हम इस चीज से देखें, इस इक्वेशन से देखें, तो हमारे पास एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड करता है। इधर मैं क्या करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, मैं इस E के साथ दोनों तरफ साइड पे डेल्टा Q से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो E डेल्टा Q, ठीक है। यहां पे एक लाइन लिख लेना, मल्टीप्लाई डेल्टा Q ऑन बोथ साइड्स इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन को भी आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूं, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात सुन लो। डेल्टा Q इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा Q इंटू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है। डेल्टा Q अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है। डेल्टा W है इक्वल्स टू डेल्टा Q आई आर प्लस डेल्टा Q आई स्मॉल आर। तो डेल्टा Q यानी कि डेल्टा Q V टर्मिनल प्लस डेल्टा Q आई इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि सेल का जो पोटेंशियल है, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज देखो, ये आप लोगों के पास एनर्जी बन गई, ये भी आप लोगों के पास क्या होगी, वो एनर्जी होगी जो कि यहां टर्मिनल के क्रॉस निकली, और बाकी जो एनर्जी इसकी यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस में वेस्ट हुई वो एनर्जी है। तो यहाँ पे वो एक चीज लिखता है इस इक्वेशन के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या करता है, होल्ड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये किरचॉफ लॉ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ये सारी चीज वहीं पे चलेगी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां से निकल रहा है, ठीक। तो अब यहां पे देखो V टर्मिनल इक्वल्स टू EMF इक्वल्स टू V टर्मिनल प्लस आई स्मॉल आर। तो यहां से V टर्मिनल यानी कि टर्मिनल के क्रॉस अगर आपने V टर्मिनल निकालना हो तो आपके पास ये वाला आई आर इधर आके माइनस हो जाएगा, E माइनस आई स्मॉल आर, ठीक है। ये वाला आर इधर आके, ये वाला आई आर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास टर्मिनल का वोल्टेज है। लेकिन इधर एक चीज नजर आ रही होगी आप लोगों को कि यहां से तो सेल एनर्जी देता जा रहा है सेल एनर्जी, और ये चलता जा रहा है। एक वक्त आएगा जब सेल के पास एनर्जी नहीं रहेगी मजीद देने के लिए, तो ये इसकी क्या हो रही है, ये इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, ये इसकी क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग। ये एंट्री टेस्ट के लिहाज से सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह इसमें बता दूंगा, डिस्चार्जिंग हो रही है। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, हमेशा आपके पास ईएमएफ जो है ग्रेटर होता है टर्मिनल पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है VT, इससे ईएमएफ क्या होता है, ग्रेटर होता है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, मैं इस रेजिस्टेंस को, अब यहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया विद डेरिवेशन, ठीक है। मैक्सिमम पावर आउटपुट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थर्ड लेक्चर आएगा उसका, ठीक है। इसके बाद यहां पे फर्ज करो कि आपके पास कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे कोई कह लो कि ये एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक, E.C लिख रहा हूं, एक्सटर्नल सर्किट, स्विच बोर्ड में तारे लगा दी। अब क्या होगा, अब आप लोगों के पास यहां से एनर्जी वापस जाएगी, तो जो टर्मिनल का पोटेंशियल होगा ये ज्यादा होगा, और जो यहां पे जो ए वाली सेल का जो आपके पास EMF होगा वो कम होगा। तो जब ये इस जगह पे लिख रहा हूं कि व्हेन सेल इज चार्ज, जब सेल को चार्ज किया जाता है तब क्या होता है, तब आपके पास एक कंडीशन बनती है, तब आपके पास V टर्मिनल बड़ा होता है EMF से, ठीक है। जब आपके पास देखो ना, अब यहां से यहां पे टर्मिनल जा रहा है पोटेंशियल, उसके बाद यहां पे जाएगा, तो आप लोग वही कॉन्सेप्ट लगाओ जरा। सेल के अंदर अब क्या होगी, सेल के अंदर एनर्जी, सेल के अंदर पावर आपके पास क्या होगी, डिसिपेट होगी। तो ये बेटा आप लोगों का टॉपिक था, ठीक है। माजरत के साथ आखिर में लाइट चली गई, लाइट की वजह से, क्योंकि अब ये लाइट का कोई पता नहीं है कि कब आए लाइट, ठीक है। तो
होप सो आप लोग इस चीज़ को, नाइट को एंजॉय करो। पाकिस्तान में नाइट मोड ऑन हो गया, ठीक है, उसको एंजॉय करो, ये टॉपिक को करो इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।